दोस्तों, आज हम सैर करवाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जिसने सियाहत में तमाम बड़े बड़े ममालिक को पछाड़ दिया। आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, कोई न कोई ऐसा शख्स जरूर मिलेगा जो यहाँ सैर करके आया होगा। यहाँ की लड़कियाँ दुनिया भर की हर फील्ड में छाई हुई हैं। यहाँ कचरा चुनने वाली मलका हुस्न बन गई, सिक्योरिटी गार्ड मुल्क की मलका बन गई। थाई जबान में फिगर पेट्रा 5 का अजीबो गरीब रिश्ता क्या है। कई लोग सोशल मीडिया पर थाई गर्ल्स के चक्कर में आकर जब वहां पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ जिसे वो लड़की समझ रहा था वो तो खदड़ा निकला। क्या आप जानते हैं लड़की और खदड़े की कौन सी ऐसी चीज है जिसे बिना छुए बताया जा सकता है? ये लड़की नहीं बल्कि ये चाइना कॉपी है। थाईलैंड में 5 लाख पख्तून कहां से आए और इसे मिनी पख्तूनख्वा क्यों कहा जाता है? दोस्तों, मुझे सबसे ज्यादा सवाल किया जाता है कि कैसे हम घर बैठे फ्री में ऑनलाइन काम करके पैसे कमा सकते हैं। मेरे लिए हर किसी को गाइड करना मुमकिन नहीं, इसलिए आज की वीडियो के आखिर में मैं कुछ गाइड करूंगा ताकि किसी का भला हो जाए। दोस्तों, मैं हूं ओन बिलाल और स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को वश आत के शोखस जो भली करे आया पुखैर रागले मरहबा जी आया नो खुश आमदीद और वेलकम। थाईलैंड, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। थाईलैंड के मायनी है आज़ाद लोगों के रहने की जगह। इसका ये नाम इसलिए पड़ा कि ये मुल्क तारीख में कभी भी किसी और कौम का गुलाम नहीं बना। इस मुल्क का पुराना नाम सियाम हुआ करता था। थाईलैंड एक आईनी सल्तनत है, कभी जमहूरियत और कभी फौज इक़्तिदार में आती जाती रहती है। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर फौज के ज़ेर असर है और अक़वाम मुत्तहिदा को थाई फौज से फिलहाल जमहूरियत के लिए कोई खतरा महसूस नहीं होता। थाईलैंड में बादशाह सलामत को अवतार समझकर पूजा जाता है। थाईलैंड में मर्दों की तरह औरतें भी जिंदगी के तमाम शोबों में मसरूफ हैं। रोजमर्रा के कामों के लिए बाइक इस्तेमाल करती हैं, मार्केटों में दुकानों में काम करती हैं। दुकानों में औरतें अपने रिवायती लिबास निकर और शर्ट में नजर आती हैं। हत्ता कि कुछ औरतें सख्त धूप में रोड की तामीर के काम में भी मसरूफ नजर आती हैं। मोहतरम नाजरीन, थाई लोग दोनों हाथ जोड़कर हल्का सा झुककर धीमा सा मुस्कुराकर अपने मखसूस थाई स्टाइल में सवादिखा यानी खुश आमदीद कहते हैं। आपसे यूं तपाक से मिलेंगे जैसे बरसों का याराना हो। थाईलैंड जनूब मशरकी एशिया की दूसरी बड़ी मईशत कहलाती है। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है और ये मुल्क का सबसे गुंजान आबादी वाला शहर भी है। 1500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैले इस शहर की आबादी 10 मिलियन के करीब है। बैंकॉक ने दुनिया भर के सियाहों का पसंदीदा तरीन शहर होने का एजाज हासिल करते हुए लंदन को भी पीछे छोड़ दिया था। सियाहती मुकामात की दर्जाबंदी के मुताबिक थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक इस साल दुनिया का पसंदीदा तरीन शहर करार दिया गया। दूसरे से चौथे नंबर पर बिलतरतीब लंदन, पेरिस और दुबई है। 2018 में 3 करोड़ 82 लाख, 2019 में 4 करोड़ और 2020 में 4 करोड़ से ऊपर जाने की उम्मीद है। बैंकॉक पूरी दुनिया में खरीदारी के लिए मशहूर है। जिन ममालिक की करेंसी मजबूत है उनके लिए तो थाईलैंड बहुत सस्ता है। हमारे यहाँ से लोग जब बैंकॉक जाते हैं तो वो सुखमयत के इलाके में रहाइश इख्तियार करते हैं जो खरीदारी के तमाम अहम मराकज के करीब है। यहाँ सफर करने के लिए सबवे, बस, टुक टुक और टैक्सी सर्विस दस्तयाब है। सबवे और बस सस्ती हैं, टुक टुक और टैक्सी कदरे महंगी हैं। टैक्सी मीटर के मुताबिक चलती हैं जिसकी कम अज कम कीमत 35 बात है। यहाँ ऊबर की तर्ज पर ग्रैब ऐप टैक्सियाँ मौजूद हैं। यहाँ टैक्सियों के काम करने का तरीका काफी दिलचस्प है। हर टैक्सी में एक कैमरा लगा होता है जिसका रुख गाड़ी में पिछली नशिस्त पर बैठे मुसाफिरों की तरफ होता है। उसी कैमरे के नीचे 1 मीटर लगा होता है। फ्रंट सीट के सामने एक तख्ती पर ड्राइवर की तस्वीर और इसके कवायद दर्ज होते हैं। मुसाफिर किसी भी हादसे की सूरत में इन कवायद का इस्तेमाल करके मुतलका महकमे में ड्राइवर की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सियाहों को अगवा करके इनका सब कुछ लूटने की वारदातें आम हैं। इसलिए ये बात जहन में रहे, बहुत से लोग बैंकॉक को ज्यादा करीब से देखने के लिए बाइक टैक्सी का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं जो सस्ता भी पड़ता है। बैंकॉक से 850 किलोमीटर दूर फोकट नामी जजीरा है जो गैर मुल्की सियाहों का पसंदीदा तरीन मकाम है। फोकट अपने साफ पानी के जजीरों के लिए मशहूर है। अगर आपसे एक जगह का किराया 100 बात मांगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि किराया 40 बात है। थाईलैंड में बुद्धा के मुजस्मे हर जगह दिखाई देते हैं। मंदिर, होटल, मार्केट, गाड़ी, दुकान, हर जगह मुजस्मे तवज्जो का मरकज बने रहते हैं जिन पे थाई लोग फूलों के चढ़ावे चढ़ाते हैं और घुटनों के बल खड़े दुआएं मांगते नजर आते हैं। तमाम सियाहों से दरख्वास्त की जाती है, आप जहाँ से भी हो और आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, आपको दूसरों की इबादत गाह का एहतराम करना चाहिए। थाईलैंड में बौद्ध मकामात पर जाने वालों से तवक्को की जाती है कि थाई मंदिरों में दाखिल होने के कुछ आदाब हैं। जूते उतार के मंदिर में दाखिल हों, बापर्दा लिबास पहने और अपने कंधों और टांगों को ढांप कर रखें। खामोश रहें और ऊंची आवाज में बात से परहेज करें। थाईलैंड में बुद्ध मत की तौहीन और इस पर किसी भी किस्म का हमला तस्वर किए जाने वाले अफआल के लिए सख्त तरीन कवानीन है। 2 अमेरिकन सियाहों को मशहूर मंदिर वाट आरोन के सामने बरहना तस्वीर बनाने पर गिरफ्तार कर लिया गया था और एक शख्स को इसलिए पकड़ लिया गया था कि उसने बुद्धा की हैंड फ्री लगाई तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। इसलिए सब मज़ाहिब का एहतराम करें। दोस्तों, खूबसूरती किसी के नाम रजिस्टर्ड नहीं और ना ही हुस्न का कोई लाइसेंस है। ये बात साबित करती है थाईलैंड की कचरा चुनने वाली एक आम सी लड़की जो अब थाईलैंड की मलकाए हुस्न बन गई है। 17 साल की खनीता फेंसिंग ने जब हुस्न का मुकाबला जीता तो लोग हैरान रह गए क्योंकि वो अपनी माँ के साथ कूड़ा चुनती थी। मलकाए हुस्न का कहना है कि कूड़ा चुनने से मलकाए हुस्न बनने का सफर कठिन रहा और माजी पर कोई शर्मिंदगी नहीं।
दोस्तों, बैंकॉक कई वजूहात की वजह से शोहरत रखता है, जिनमें शायद शहवत सबसे सर फहरिस्त है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की मनाजिल के लिए थाई एयरलाइंस की परवाजें बैंकॉक के रास्ते जाती हैं। कपड़े के ताजर, स्याह जिनस के व्यापारी यहाँ ऐशो इशरत के लिए जरूर रुक कर जाते हैं। थाईलैंड हकीकी मानों में दुनिया की जिंदगी को ही सब कुछ समझने वालों को मसरूफ रखने के लिए एक मुकाम है। दर हकीकत आप यहाँ हफ्तों गुजार कर भी हर चीज नहीं देख सकते। थाईलैंड में शॉपिंग मॉल से लेकर मसाज सेंटर और पुरकशिश मकामात से लेकर मालूमाती म्यूजियम तक हर किस्म की सहूलत मौजूद है। इसलिए थाईलैंड के कुछ पुरकशिश मकामात का जिक्र आपसे करने जा रहे हैं। चटोचक वीकेंड मार्केट। यकीनन दूसरे मुल्क की सैर को जाने वाले सियाह वहाँ खरीदारी का शौक भी पूरा करते हैं। इस मकसद के लिए बैंकॉक में मुतअद्दिद शॉपिंग मॉल और मार्केटें हैं, लेकिन इनमें सबसे मशहूर चटोचक वीकेंड मार्केट है। इस मार्केट में मुख्तलिफ अशिया के 15,000 से ज्यादा स्टॉल हैं। यहाँ रोजाना 2 लाख सियाह विजिट करते हैं। ये मार्केट हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, हफ्ता और अतवार को खुलती है। अलबत्ता इसका एक हिस्सा चटोचक प्लाजा रोजाना खुलता है। जिम थॉम्सन हाउस ये बैंकॉक के मकबूल तरीन सियाहती मुकामात में से एक है। इसमें घरेलू जिंदगी की झलक, आर्ट, फन तमीर की चमक धमक दिखाई देती है। इसके इतराफ में खूबसूरत बागात, पुरकशिश तालाब है। चाओ प्राया रिवर ये दरिया बैंकॉक का दिल है, जो कि इस शहर की दिलचस्पी को 2 गुना करता है। दरिया की सैर करने वालों के लिए फेरीज की सहूलत भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ मुतअद्दिद होटल भी मौजूद है। ये एक इंतहाई खूबसूरत और पुरसकून मकाम भी है। ये दरिया बैंकॉक के पुरकशिश मकामात की सैर करने का बेहतरीन रास्ता भी। खाओ सान रोड ये एक मुख्तसर सड़क है, लेकिन इसका शुमार शहर की मकबूल तरीन सड़कों में किया जाता है। ये एक तफरीह से भरपूर दोस्ताना माहौल की मालिक सड़क है। इस सड़क तक पहुँचने के लिए आपको बस का सफर करना पड़ता है, जो कि थाईलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों से हासिल की जा सकती है। इस सड़क पर कई ऐसे स्टोर कायम हैं जहाँ से इंतहाई सस्ते दामों मुख्तलिफ अशिया खरीदी जा सकी हैं। ये थाई फूड के शौकीन अफराद के लिए भी एक बेहतरीन मुकाम है। लुम्बिनी पार्क बैंकॉक का लुम्बिनी पार्क इतना ही अहम है जितना कि न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क। यहाँ आप शहर के शोर गुल से बचकर कुछ वक्त पुरसकून अंदाज में गुजार सकते हैं। बैंकॉक नेशनल म्यूजियम अगर आप थाई आर्ट और तारीख से मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहते हैं, बैंकॉक नेशनल म्यूजियम का दौरा करना न भूलें। ये जनूब मशरकी एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भी है। चाइना टाउन बैंकॉक का मशहूर तरीन सियाहती मुकाम है, जो कि खानों की मंडी भी है। यहाँ के खानों से लुत्फ अंदोज होने के लिए बेहतरीन वक्त गुरूब आफ्ताब के बाद का होता है। दिन के वक्त ये एक इंतहाई मसरूफ तरीन मुकाम होता है, जहाँ खरीदारों का रश रहता है। यहाँ सोने का कारोबार करने वालों की मुतअद्दिद दुकानें हैं। इसके अलावा चाइना टाउन के इतराफ में चीनी मंदिरों की काफी तादाद है, जिनकी सैर को आने वाले अफराद की तादाद भी बहुत बड़ी होती है। पताया सी पताया का साहिल गल्फ ऑफ थाईलैंड के साहिल पे आबाद। पताया सिटी बुलंदोबाला होटलों, शॉपिंग मॉल, गोगो बार्स, तरह तरह के पकवानों से भरे रेस्टोरानों, क्लबों, मसाज सेंटर, गैर मुल्की सियाहों के हजूम और खूबसूरत साहिलों के लिए शोहरत रखता है। जो भी बैंकॉक आता है वो पताया देखने जरूर जाता है, क्योंकि ये शहर बैंकॉक और सुवार्ना भूमि एयरपोर्ट के करीब पड़ता है। ये थाईलैंड का बैंकॉक के बाद दूसरा बड़ा शहर है जो सबसे ज्यादा सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। 20वीं सदी के वस्त में पताया माहीगीरों का एक छोटा सा कस्बा था, जो आज लेडी बॉयज, नाइट शोज, नाइट लाइफ के हवाले से सियाहों के लिए शहर का रूप धार चुका है। पताया में हर रास्ता आपको समंदर की तरफ ले जाता है। नारियल के दरख्तों तले साहिल के साथ साथ पैदल चलना भी एक खूबसूरत तजर्बा है। एक तरफ नीला समंदर, दूसरी तरफ लोगों का बहरे रवां और सड़क पर दौड़ती गाड़ियां हर सियाह का दिल मोह लेती हैं। फ्रेंड्स, थाईलैंड मैप पर नजर दौड़ाई जाए तो 76 सूबों पर मुश्तमिल जजीरा नुमाद थाईलैंड जनूब मशरकी एशिया के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है। इसका शुमाली बॉर्डर बर्मा और लाओस से मिलता है। मशरक में लाओस और कंबोडिया, जनूब में मलेशिया और खलीज थाईलैंड है, और मगरब में बहरे अंडमान है। थाई जुबान में पेट्रा 5 बहुत ज्यादा लिखा जाता है। थाईलैंड में अदद 5 का तलफ़्फ़ुज़ हा है, इसलिए जब भी थाई मैसेज में हा लिखना चाहते हैं तो पेट्रा 5 लिख कर सेंड करते हैं, जिसका मतलब होता है कहकहा लगा कर हंसना। मोहतरम नाजरीन, यूं तो तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन 11वीं सदी में ताई लोग जनूबी चीन से हिजरत करके आए थे। 1346 में यहाँ सियाम सल्तनत का क़याम अमल में आया और दारुल खिलाफा अयूदिया बना। सियाम बादशाहत 1767 तक कायम रही। दोस्तों, अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी 6 करोड़ 90 लाख के करीब है। इसके फी किलोमीटर पर 5600 अफराद आबाद है। इसका सबसे बड़ा मजहब बुद्धिज्म है, जो मुल्क की आबादी का 94% है। यहाँ इस्लाम 5% है, 1.17% मसीहत के मानने वाले भी। इसके रकबे का आपको बताता चलूँ, 5,13,120 स्क्वायर किलोमीटर के साथ ये दुनिया का 50वां बड़ा मुल्क है। मुल्क की 52% आबादी शहरों और 48% आबादी देहात में रहती है। मुल्क की आबादी के हिसाब से 1000 अफराद के लिए 1 डॉक्टर और 2 बेड दस्तयाब है, और मुल्क में 5 लाख के करीब एड्स के मरीज भी हैं। थाईलैंड का इंटरनेशनल डायलिंग कोड +66 है। इंटरनेट डोमेन नेम .th है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है, जो मुल्क की 90% आबादी बोलती है। इसके अलावा बर्मी और मलाई जुबान भी बोली जाती है। इसकी करेंसी थाई बात है, जो पाकिस्तानी 4.82 पैसों और इंडियन 2.32 पैसों के बराबर है। थाईलैंड एजुकेशन की बात की जाए तो ये तालीम पर 4.1% खर्च करता है, और यहाँ लिटरेसी रेट 95% है। अगर इसकी मईशत की बात की जाए तो थाई मईशत दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी मईशत है। इसकी मईशत में सबसे बड़ा किरदार सेहत और जिस्म फरोशी का है। इसके बाद एक्सपोर्ट का हाथ है। 1990 की दहाई में ये सनती मुल्क बन गया था। आज ये अहम बरामद कुनिंदा है।
जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों के पार्ट्स और गारमेंट्स शामिल हैं। इसका सालाना जीडीपी $455 बिलियन है और यहाँ फीकस आमदनी $18,000 सालाना है। मुल्क में 125 मिलियन अफराद मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। और एक और बात क्लियर करता चलूं, आप कहेंगे इनकी आबादी तो कम है। मुहतरम नाजरीन, इन कनेक्शन में इन सियाहों की सिम भी शामिल होती हैं जो वहाँ सैर के लिए या तजारत की गर्ज से गए होते हैं। मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल जानती है। मुल्क में औसत उम्र 76 साल है। दोस्तों, 66 साल थाई बादशाह 2016 में अपने वालिद की वफात के बाद थाईलैंड के आईनी बादशाह बने थे। बादशाह सलामत को खबरों में रहने का बहुत शौक है। अपनी जाती सिक्योरिटी गार्ड को शाही मलका का दर्जा करार दी और वो अब तमाम शाही एजाजात के साथ शाही खानदान का हिस्सा है। सिक्योरिटी गार्ड से शादी करने से पहले बादशाह सलामत एक नर्स पर मेहरबान नजर आते थे, जिसे उन्होंने नर्स से आर्मी अफिसर बना दिया था। दोस्तों, याद रहे, थाईलैंड सर्जरी के हवाले से बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि यहाँ खुसरों की भरमार है। यहाँ तक कि इनका बॉक्सिंग चैंपियन भी खुसरा है। इस मुआशरे को समझने के लिए लाला आरफ खटक के सफर नामे का कुछ हिस्सा आपके सामने पेश करता हूँ। बैंकॉक एयरपोर्ट से निकला तो ऐसे लगता है जैसे बंदा शहर से देहात में आ गया। गाँव में मर्द धोती पहनते हैं, थाईलैंड में औरतें स्कर्ट पहनती हैं। ट्रैफिक का वो अस्तहाम जो मंजिलों को कतई बुरा नहीं लगता। बैंकॉक शहर में बदबू के शदीद भभूकों ने जो वालेहाना इस्तकबाल किया। हर तरफ मछली, सूअर, मगरमच्छों, कछुओं, बिच्छुओं की सड़ी हुई बसांत और कच्चे खाने की बदबू जो तबीयत को बोझल करके रखते। खाने के नाम पर इस किस्म के लवाजमात के लिए अहले बैंकॉक लॉजिक देते हैं कि आग या तेल में पकी हुई चीजों का प्रोटीन जाया हो जाता है। रात को घूमने निकला तो वही बदबू और अजीब सा ताफुन। रक्षा रोककर जैसे ही अंदर बैठा, ड्राइवर ने पूछा कि गो मतलब जाओ। मैंने किया यस गो। उसने एल्बम निकाला और लड़कियां दिखाने लगे। मैंने गुस्से में आकर कहा गो मतलब जाओ यार। कमीने ने एक कैबा खाने के सामने उतार दिया। बैंकॉक वाले अंग्रेजी से उतने ही नाबल्द हैं जितने हमारे वाले दानिश्वर उर्दू से। इशारों की जबान चलती है। अगर आपको कुछ चाहिए तो अपने आज़ा को हाथ लगाएं। सेल्स गर्ल समझ जाएंगी, मगर आसपास 2-3 खवातीन आकर जरूर खड़ी हो जाएंगी। बैंकॉक की एक ये खूबी अच्छी लगी कि बैंकॉक में कोई मखसूस कहवा खाना नहीं है। पूरे बैंकॉक में कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी गली नहीं जहाँ 10-12 कहवा खाने ना हो, जिनके दरवाजों पर नीम बरहना लड़कियां बैठकर आपको अंदर बुला रही होंगी। हर लड़की के 10 दलाल होते हैं। इसी हिसाब से 1/4 बैंकॉक आपको इसी रोजगार से वाबस्ता मिलेगा। बैंकॉक रुखसत करने से पहले सुहेब जमाल ने बताया था कि लाला खवातीन की गले की हड्डी नहीं होती, लिहाजा मोल तोल करते वक्त गले की हड्डी जरूर देख लेना, वरना औरत के रूप में छुपा मर्द आपको मुश्किल में डाल सकता है। सो जो भी खातून या लड़की अच्छी लगी उसके गले की हड्डी ही नजर आई। बैंकॉक जाने वालों को मेरी एक नसीहत है कि सड़क छाप सस्ते कहवा खाने से बचे, क्योंकि 100 बात में आपसे सौदा करेंगे और अंदर ले जाकर आपको 10,000 बात से महरूम कर दिया जाएगा। इंतहाई मुनज़्ज़म जराइम पेशा अनासर इन रैकेट्स को चलाते हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो मार धाड़ अलग से होती है। पुलिस आपकी कोई मदद नहीं करेगी। बैंकॉक के लोग इंतहाई बदतमीज और धोखेबाज हैं। 5 बात की चीज आपको 100 बात में जबरदस्ती देंगे। अगर आप गुस्सा करें तो बकायदा हाथापाई पर उतर आते हैं। दोस्तों, थाई हुकूमत हर थाई को उसके पहले बच्चे की पैदाइश पर 36,000 थाई बात, जो हर माह 600 बात बच्चे की निगहदाश्त के लिए दिए जाते हैं। और ये गैर मुल्कियों के लिए भी ऑफर है जिसकी बीवी थाई होती है। थाईलैंड में 101 एयरपोर्ट हैं, 19 एयरलाइन, 270 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें सालाना 6.5 करोड़ अफराद सफर करते हैं। मुल्क में 4,127 किलोमीटर रेलवे का निजाम और 1,80,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा है। थाईलैंड में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी पठान बसते हैं, जिनकी अब 4थी और 5वीं नस्ल चल पड़ी है, जिन्हें थाई पठान भी कहा जाता है। जबकि कुछ लोगों ने तो थाईलैंड को मिनी पख्तूनख्वा कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बसने वाले थाई पठानों की तादाद 5 लाख से तजावज कर गई है। ये पठान है कौन और किस तरह वहाँ जा बसे, जिसके बाद उन्हें थाई पठान कहा जाने लगा? ये दरअसल वो पाकिस्तानी है जो दहाइयों से थाईलैंड के होकर रह गए, जिसके बायस उन्हें थाई पठान कहा जाता है। लेकिन वो अपनी रवायात और सकाफत को नहीं भूले। अपने नाम के साथ अब भी पठान लिखते हैं। थाईलैंड में बसने वाले पठानों ने ये डेरा दरअसल तलाशे रिज़्क़ की जद्दोजहद में लगाया और वक्त गुजरने के साथ साथ नाम और पैसा खूब कमाया। इनकी अगली पीढ़ियां अपनी आबाई ज़बान तो भूल गई, लेकिन रवायात आज भी इनके खून में किसी